संत कबीर की अमृत वाणी। संत कबीर के प्रामाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता ही आखिन देखी, तू कहता कागज की लिखी। मैं कहता सुरझाव नहारी, तू राखियो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निमोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं ना मानस कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन दारे खोई रे। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भई साधो, तभी वैसा होई रे। तेरा और मेरा मन एक सा कैसे हो सकता है। मैं अपनी आंखों से देख सच को कह रहा हूँ, तू कागज पोथियों में लिखी बातें कह रहा है। मैं सुलझाने वाली सहज बात कहता हूँ, तू उलझाने वाली। मैं जागते रहने की बात कहता हूँ, तू सो जाता है। मैं कहता हूँ मोह माया में ना पड़ना, तू मोह में फंस जाता है। युग पर युग बीत गए, पर कोई कहना नहीं मानता। तू तो बच्चलन स्त्री की तरह आवारा है। तूने तो अंतरात्मा का सब धन खो दिया है। कबीर कहते हैं, सदगुरु निर्मल जल के समान ज्ञान की धारा है। उसमें अपने शरीर को जो धो लेगा, कबीर कहते हैं, वह वैसे ही हो जाएगा। कौन एक्सप्लेन करेगा शुरू में? चलिए करिए, सिंह साहब आप ही करिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। इसमें मन से बात कर रहे हैं कि मैं तो मतलब एक आत्मिक क्या बोलते हैं, एक आत्मा से आत्मा का मन के साथ डायलॉग है, जैसे ऐसे ऐसे समझिए। मन को वो बोल रहा है कि वो तू कहता है नहीं, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागज। मतलब तू मान लेता है और मैं जानता हूं उसको। तो मतलब फर्क आ गया मानने और जानने में, है? मैं कहता सुरजानहारी, तू राखियो उर्ज। मैं तू सुलझाने की कोशिश कर, सुलझाने में लगा हूं और तुम उलझाने में लगे हो। ये अपने मन को बोल रहे हैं कि तुम उलझाने में लगे हो मेरे को। मैं कहता हूँ जागत रही हो, तू कहता है सोई रहे। तो तू मैं बोलता हूँ अवेयरनेस में रहो, जागते रहो, और तुम बोलते हो मैं सोता रहता है हमेशा। तो इस तरह से ये आखिर में क्या बोलते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। यानी कि जब हम आ, मोह से बाहर निकल जाते हैं, या जाग जाते हैं, या डर खत्म हो जाता है, तो उस वक्त हम ज्ञान की साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब तो उस धारा में हम बह जाते हैं, उस धारा से हम धो लेते हैं अपने अपने आप को, और तभी वो फिर हम ठीक होते हैं। यानी कि बोले कहत कभी सुनो में साधो, तभी वैसा हो ही रहे। वैसे कितनी भी कोशिश कर लेते हैं हम कि इसको ठीक कर लें, उसको ठीक कर लें, या जो ऊपर बताया गया है सारा उसका कैसे ठीक करें, उसको उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है ज्ञान। तो इसमें एक कबीर साहब का एक पिछला भी हमने पढ़ा था, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो वही एक ही तरीका है, बस वो ढाई अक्षर प्रेम का ही तरीका है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मन को जीरो में लाने का, या मन को ना मन बनाने का, या सहज करने का। तो ऐसे ही लगता है मुझे। थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत सुंदर बोला आपने। चलिए और कौन बोले? कपिल जी आपकी ड्राइव, या तो उसके बीच में बोल दीजिए, जब ड्राइव खत्म होगी तो वो खुद ही बोल देंगे। तो बिम्मी जी या जी मैं बोल मोनाल? देता हूँ। हाँ मैं अच्छा बोल ठीक। सकता हूँ अभी कि हेडफोन्स लगाए अभी बोल सकता हूँ। हाँ अभी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। आई थिंक सिंह साहब ने अच्छा समझाया, और श्लोक में मेरे को
बार बार वही कहानी याद आती है, वो जो रावण और राम, आई थिंक दोनों ही पावरफुल थे, दोनों ही लड़ाई कर रहे थे, और एक धर्म के लिए लड़ रहा था, दूसरा अधर्म के लिए। या फिर आज भी अगर हम देखें, इसराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है, शायद दोनों को लग रहा है हम ठीक है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट एक धर्म है और एक अधर्म है। तो हम हमेशा, हम अगर जीरो सेंटर पे रहेंगे तो शायद एक सही कर्म निकल सकता है। और अगर हम इंक्लाइंड होंगे, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, या फिर हम एक बायस नेचर में रखेंगे रहेंगे, तो फिर शायद वो एक मतलब कनेक्टेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। मतलब मैं बहुत ही, मतलब आज के एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे को ये समझ में आया। मे भी शायद अगर मैं गलत हूँ तो मे भी आप बता सकते हैं, सरिता जी हैं और कोई। हाँ जी, मेरा। नहीं, ये चीज तो आपने अपने अनुभव से कही ना, तो वो इंसान जहां पर भी बैठा है ना, जिस भी अनुभव से वो जो गुजर रहा है, उससे जो भी प्रतीति होती है, वही ऑनेस्टली हमें बोलना है। उसमें ये नहीं है कि गलत और सही का मैटर नहीं होता। हमारी जैसे पहुंच है कि मैं एक फ्लोर तक देख सकती हूँ, तो मैं वहीं तक ही देख सकती हूँ ना, बस। तो वो नहीं, मतलब बहुत जबरदस्त है आपकी क्लैरिटी, ये अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है। तो उसपे ना आप हमेशा अपने ऊपर ना सबसे पहले विश्वास रखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव से बस वैसा ही बोल रहा हूँ। जस का तस बताना है, पढ़ा नहीं बताना, कि पोथियों से पढ़ के नहीं बताना, अपने जी अनुभव में जो आती है चीज वो बतानी है बस, सिर्फ। हाँ जी जी, जी। तो आप बिम्बी बोलेंगी, चलिए बोलिए बिम्बी। फिर मोना इसके बाद बोलेगी, क्योंकि मोना ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी, यही जो भी कहा कि वही अपने अनुभव से, इसी में वही है कि मैं अपनी आंखों से देखे सच को कह रहा हूँ। तो जो अनुभव कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले रहा हूँ। और उस समय किसी के लिए वो गलत होगा, किसी के लिए वो झूठ होगा, पर जो सामने जो है, मैं जैसे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जब आप ले रहे हो, तो उसमें फिर वो सच या झूठ या सही या गलत का कुछ वो मायने नहीं रह जाता, क्योंकि आपने सभी चीज को जो देखा उसको एनालाइज, उसको परख कर आपने उस समय जो आपकी कॉलिंग रही है। और ये वो जो सिंह साहब ने कहा कि ये जो है कि ये अपने से ही वार्तालाप है, जहां पर एक मन है जो अंतरात्मा, जो अ, अंतरात्मा की आवाज है, और एक है जो हमारा मन, जो सांसारिक चीजों में पढ़कर हमने पढ़ते चढ़ाई हुई है, या जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है। तो जैसे वो यही होता है कि हर सिचुएशन में आप वो वन साइज डजंट फिट ऑल वाला है। तो हर परिस्थिति में आपकी आपको अपनी सूझबूझ से और अपनी जो वो वही जो आपकी अंतरात्मा जो उस समय कहेगी, उस समय वो ही जैसे एक तरह का सच है। और बाहरी उसमें आके आप जो भी कर रहे हो वो तो वही परतें चढ़ी हुई हैं। तो इन परतों को वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कबीर साहब कि इन परतों को उतारो, और जो जिस तरह की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा थॉट, और फिर उसके बाद एक्शन होना चाहिए। ना कि जो एक जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है या किताबों में लिखा हुआ है तो हम उसी को हमेशा एक तरह से चेपते रहें वही चीज को। उसने कहा तो वो ही ठीक है, अपना तो जैसे हमने यूज नहीं किया। और ये वही रोजमर्रा की जिंदगी में ये होता ही है कि एक अंदर की आवाज आती है, और एक जो हम दूसरे के किसी के कहने पर कर रहे होते हैं। पर वही है कि हम अपने खुद ही जज हैं कि हम उस समय जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। वो पता भी चल जाता है अपने आप को कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं दूसरों के लिए जैसे जैसे उसमें फंस के, वही कर्म कांड में फंस के कर रही हूँ, पर अंदर की आवाज कह रही है कि नहीं। तो वो वही है कि इतनी हिम्मत रखो कि जो अंदर की आवाज है अ, उसका तुम अनुसरण कर सको। बस। बहुत हाँ ही जी। बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया आपने। और कौन अब, जो भी विनोद जी या मोना, जिसको भी बोलना चाहते हैं आप आके बोल लीजिए, कोई भी। नहीं, मैं आज नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, विनोद जी तो अभी नहीं सुना उन्होंने हिंदी का, तो
चलिए ठीक है। वैसे तो बिम्बी जी ने और ये सबने, कपिल जी ने, सबने एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी अपना ही मत रख रही हूँ कि इसमें ये जो बोला ना, जैसे अब हर सिचुएशन और वो सब चीजें हैं, तो उसमें अपने मन को, वही मन का आत्मा से संवाद चल रहा है। तो आत्मा क्या हो गई? आत्मा मैं, स्वयं की शुद्ध चेतना को आत्मा कहा जाता है। स्वयं की शुद्ध चेतना इस प्रकार से जो शरीर पे डिपेंड नहीं है। शरीर पे डिपेंडेंस हमारी उतनी ही है ना जब तक शरीर मिला है। अब आत्मा का ये जो घर रूपी जो शरीर है, इससे हमें परे होकर देखना है। बार 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 हम क्या करते हैं, जैसे अब बुद्ध ने भी बोला ना कि हीन धर्म को निभाने बैठ जाते हैं। हीन धर्म को नहीं निभाना है हमें कभी भी, हमें आत्मिक धर्म को निभाना है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा ही सिर्फ मेरी है ना, सत्य आत्मा है। अब चेतना जो अहम वृत्ति, अहम जिसने, मैंने शरीर को अपना मान लिया, वो अहम हो गया। अहम ब्रह्मास्मि वाली स्टेज हमें पार करनी है। तो अब ब्रह्मास्मि वाली में बार बार यही आना पड़ेगा कि हमें अपनी कंडीशनिंग को हटाना पड़ेगा। कंडीशनिंग ये कि मन, जिनमें जिन परिवारों में जन्म लिया, हिंदू में, उसमें उसमें तो ये कंडीशनिंग हो गई उसकी। अब वो उस परिवार में जन्म लेने के कारण वो ये सब चीजें फॉलो करने लग गया, तो उससे कंडीशनिंग होती है उसको। तो उसको हटाना पड़ता है पहले। अपने आप की शुद्ध मन बात करता है चेतना से, अपनी शुद्ध चेतना से बात कर रहा है कि क्या चीज सत्य है, मैं क्या चीज को फॉलो करूं। तो वो जो इन्होंने, कपिल जी ने भी जो बोला ना कि ये जो दोनों की जो लड़ाई हो रही है, तो कभी भी जो दैविक प्रवृत्ति वाला आदमी होगा ना, वो कभी भी अपने आप से फाइट नहीं करता। तो जब भी कभी दोनों तरफ की फाइट होती है, तो वो दैविक प्रवृत्ति वाला सिर्फ अपने आप को बचाता है, वो सेव करता है कि इतना करने पर ये जो है इनसे छुटकारा मिले। तो पावर तो उसको भी चाहिए, पावर उसको चाहिए, क्योंकि बचने के लिए भी चाहिए ना पावर। तो वही चीज हर जगह चलती है। तो यही चीज है। और उसमें जो, जैसे आप कहते हैं कृष्ण के वचन, और उस टाइम में कोई वचन थोड़ी ना काम आएंगे। अब उसमें पूरी गीता में बताया कि ये यज्ञ करो, ये हवन करो, फलाना ढिमकाना, ये वाली डाइट खाओ, ये वाला सब करो। तो डाइट वगैरह ये सब चीजें जो है, ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज। अब दृश्य में भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ही क्या काम करा कि बीच में ले गए उसे युद्ध के। यदि वो सामने दुर्योधन के रथ खड़ा कर देते ना, तो वो संशय में नहीं फंसता, वो उसको तो मार काट डालता बिल्कुल आराम से। वो जो संशय में फंसा, वो भगवान कृष्ण की चाल थी, बीच में रखना उसको। उन्होंने बीच में जो लेके गए उसको, तो वो उसने वहां सामने भीष्म पितामह और इनके इनके सामने खड़ा कर दिया, तो उसके इमोशन एकदम जाग गए। तो वो जो, जैसे कहते हैं ना कि जो भी सिचुएशन आई है, तो उस सिचुएशन को मेरे को, अब यदि मैं जागी नहीं हूं, तो फिर मैं फिर सिचुएशन के हाथों बिक जाऊंगी ना। ये होता है, मैं बिक जाती हूँ बार बार। तो बिक जाऊंगी इस प्रकार से कि मेरे ऊपर वो इमोशन जो शरीर भाव जो है, वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। उसके कारण मैं न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। हर जगह यही होती है, छोटे से छोटे उसमें और बड़े से। तो हमें हर सिचुएशन के हिसाब से अलग गीता चाहिए। गीता खाली कृष्ण की गीता नहीं काम आएगी। जब तक हम उसको मूल तत्व को नहीं समझेंगे ना, तो तब तक हम बार बार हम जो जैसे हम फॉलो करें कि गीता को, गीता उस समय वर्ड्स ही भूल जाए। अब वो जो कर्ण था, कर्ण को ये बताया गया था कि उसको श्राप श्राप कह रहे हैं, ये श्राप हर किसी व्यक्ति को लगा पड़ा है। जब सिचुएशन आती है वो सरेंडर कर देता है सिचुएशन के आगे। अब वो उसको समझ ही नहीं आता। पहले अपने आप को मुक्त करना है, पहले चेतना वाले, उस पे आत्मा वाले लेवल पर लेकर आओ। अब वो भूल गया, कह रहे हैं भूल गया, वो ज्ञान भूल जाएगा। ज्ञान भूल जाएगा मतलब ये है कि उस समय आत्मा को ही अपने भूल गया, हीन धर्म में फंस गया। अब बुद्ध बार बार कहते, तो जागृति ही सबसे बड़ा जो है, कहते हैं जागृति ही क्रांति है। अब जैसे ये कोई भी, अब ये जो आरएसएस का ये जो मैंने, विनोद जी ने जो भेजा, तो उसमें भी मेरा हर जगह ना यही वाला निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जब तक आत्मिक लेवल पर मनुष्य नहीं जीना सीखेगा ना, तो वो हर जगह ही जो भी कुछ सेवा भाव भी कर रहा है ना, वो सारा अहंकार बनाएगी। अहंकार का बनता है रस, और अहंकार के कारण ये सारे झगड़े होते हैं। अब धर्म का, मूल धर्म का पता नहीं, धर्म इतने 70 धर्म फॉलो कर दिए। आत्मिक धर्म, सनातन धर्म मतलब हो गया, सनातन धर्म का मतलब होता है आत्मिक धर्म को फॉलो करना। तो सनातन धर्म सबसे पुराना, प्राचीन मतलब मैं जो आत्मा हूँ, प्राचीन, जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, उस धर्म को फॉलो करना है। अब उसमें जाने के लिए, जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया, उससे उससे तुम वहां तक जाओ। अब उसपे बंदे पे तो नहीं लिखा ना, लेबल तो नहीं लगा कि वो है वो है। तो अब उसमें जो है आत्मिक धर्म पे जो है जाना है। अब उसमें हर जगह में ये इंडिविजुअल लेवल पर कौन सा मनुष्य है, कौन सा स्वस्थ होकर जी रहा है। तो यही चीज बार बार जनक को भी उसने, अष्टावक्र ने, मुनि ने यही शिक्षा बार बार उसको दे रहे थे कि अब तो तू राज्य भोगने लायक हुआ। जब तुम इमोशन से निकल के, और जब तुम अपने आप में स्वस्थ स्वस्थ चेतना मेरी हुई, तो तब तो तुम राज्य भोगने लायक हुए हो ना। तब तुम फिर जो डिसीजन करोगे वो भले के लिए होगा सबके।
अब क्या होता है, ये सारा जो चलता है ना, ये सारा समाज जो चल रहा है, उसमें बहुत बहुत ही कोई विरला विरला होता है कि जो आत्मा धर्म को फॉलो करके और जो ये सारी चीजें, ये जो संस्था और ये सब जो बनाते हैं ना, तो ये तब बनते हैं। तो उसमें ये होता है, जैसे जागृति वाले मनुष्य, आप बुद्ध के टाइम में कहते हैं कि बुद्ध हुए तो उनको ब्रह्मा विष्णु ने बोला, उनसे रिक्वेस्ट की तो ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये चीज हो गई कि जैसे एक जागृति वाला इंसान यदि शांत बैठ जाए, वो क्या है, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता क्योंकि लोग मेरे सुधारने पे भी नहीं, तो वो चीज जो है फिर वो यानी कि जागृत हुआ ही नहीं। सामने देखे हुए में वो जो है सब मक्खी निकले जा रहा है, तो वो भी जागृति वाली स्टेज नहीं हुई, तो उसको तीर्थंकर बनना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। वो यदि मैदान में नहीं उतरेगा तो जितने भी स्वस्थ होते हैं तो वो करना पड़ेगा ना वो चीज। तो वो समाज में वो लोगों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अपनी कामनाओं से निष्काम भाव में चले गए जो। तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है, जैसे हमारी भी इसमें सोसाइटी एक चलती है, तो उसमें एक जैसे बहुत प्रैक्टिकल वे में कोई एक इंसान जैसे डील करता है, तो वो मेरे साथ में वॉक करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं तो इसमें नहीं आऊंगा क्योंकि ये तो बहुत ही वैसा वाला है, इसमें सब क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कहा क्रिटिसाइज का जब आपको परवाह नहीं है तो आपको आना ही चाहिए, उसमें क्रिटिसाइज का कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप यदि इतने मजबूत आपका हृदय हो जाता है कि लोगों से नहीं डर लगता आपको, तो फिर आपको आना चाहिए, या फिर बोलो मत किसी के लिए, बोलो मत। जैसा चल रहा है फिर अंधेर खाते, वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही चलता रहने दो, वही चीज है, बस ऐसे ही चलता है। हाँ जी, अब विनोद जी आप बताइए जरा कोई व्यू, अब तो आपको सुनने की जरूरत है नहीं ये वाली, आप अपना मत रखिए, जो आपने जो भेजा था वो उसके उससे के सिलसिले में भी, और ये जो आज जो डिस्कशन हुआ। अच्छा म्यूट पर है वो तो, सॉरी हाँ, मैंने गलत विनोद बोल जी दिया। म्यूट पे, उन्होंने लिखा हाँ था, म्यूट पर है, मैसेज मैं भेजा भूल था। गई। हाँ, ठीक है ठीक। yeah. तो और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। इसमें जो आपने बोला ना कंडीशनड, ये कंडीशन होना ही मन की पहचान है सब में। अब जब कंडीशन निकल जाती है तो वो फिर आत्मिक हो जाएगा। मतलब ये बहुत सही बताया आपने। मतलब जो कंडीशनिंग हो जाती है जो, वो मतलब है कि हम मन के रास्ते, मन के बताए रास्ते पे चल पड़े हम तो। ओशो तो बार बार ये कहते हैं कि शरीर है तो शरीर कोई, हमने कोई बहुत वो नहीं कर दिया, क्राइम मिल गया, कह रहे थे मन ही पाप है बस। वो उन्होंने बोला ना, मन ही पूजा मन ही धूप। जब मन हमारा आत्मा को देखकर जब काम करने लगता है, तो हमारे अंदर एनर्जी, कहते हैं ना जैसे एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होती। जो मनुष्य किसी को दुख में देखकर यदि वो शांत बैठा रह गया, तो वो आत्मा पे स्थापित नहीं कहलाता उसको। वो मौन जबरदस्त खतरनाक मौन है वो। और किसी, जैसे किसी के दुख में दुखी नहीं हुए, किसी के सुख में सुखी नहीं हुए, तो वो आप आत्मा के लेवल पर नहीं जी रहे। तो वो जैसे कहते हैं ना, जैसे इमोशंस को मैंने जो है, इमोशंस को अपने अपने उसमें कंट्रोल में कर लिया, ऐसा क्यों भाई? वो तो निर्जीवता की निशानी है। वो तो तुम मतलब एक तरीके से तुम मतलब तुम्हारे अंदर प्राण ही नहीं है। प्राण जो संचार जो कर रहे हैं, तो प्राण से तो उसमें एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि किसी के यहाँ यदि कोई उत्सव हो रहा है, तो उत्सव में प्रॉपर ढंग से जाइए, उसमें को पहनिए, कपड़े भी पहनिए, सब कुछ जाइए उसको। तो उसमें यदि हम ऐसे नहीं हुए, तो फिर वो हम सिर्फ 5-7 बंदों को उनके उसमें हम खुश रहते हैं, उनके उसमें वो रहते हैं, ऐसा नहीं। जो आत्मिक लेवल पर जो बंदा होता है, वो हर चीज बिल्कुल ग्रेसफुली जो है वो हैंडल करता है। कोई किसी का कोई शोक में भी जा रहा है, तो वो शोक में ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है वो देखेगा कि वहां पर कितने दुख में, ऐसा नहीं है उसकी जागृति कहीं खत्म हो गई, उसको पता है शरीर भाव में नहीं है वो। लेकिन शरीर भाव का मतलब ये नहीं, तो इसमें इतना जबरदस्त थर्मामीटर्स इसमें लगे हुए हैं कि उसमें हम कहते हैं ना, जैसे मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैंने उस मूवमेंट में यदि पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरा आत्मा के लेवल पर जीने का मेरा फायदा क्या है फिर? आत्मा के लेवल पर नहीं हूं मैं। हर क्षण हर मोमेंट कोई भी नजर से ओझिल नहीं होता उस मनुष्य की, इस प्रकार से वो रहती है। और एनर्जी लेवल तो उसका नॉर्मल मनुष्य से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसकी एनर्जी जहां पर बैलेंस्ड एनर्जी निकलती है उसकी, तो बैलेंस्ड में वो ये नहीं है कि पहले कोई प्रीवियस कोई काम हुआ तो उससे थक चूर के बैठ गया और वो अब जो है अटेंड करने लायक नहीं है। तो वो चीज एक संसारिक बंदे के साथ होती है। अब जैसे यदि मेरे पास में कोई इमरजेंसी आती है किसी भी प्रकार की, तो इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं है, उस मोमेंट के लिए यदि परमात्मा ने मेरे को सामने वो दर्शन कराए हैं, तो उस चीज में मेरा एक्ट करना बनता है, चाहे मेरा शरीर कितना ही असहाय क्यों नहीं है उस समय। यदि कोई मनुष्य शांति से और मूक बैठ गया, तो वो भी पार्टिसिपेशन है, ये मतलब है कहने का। तो हर मोमेंट पे हमें लाइव, यदि सिर्फ सो रहे हो, बॉडी सोई हुई है, तब बात एक अलग है, लेकिन अदरवाइज तो जो है आपके चक्षु पूरी तरह से खुले होने चाहिए, आंखें। जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ में आपके क्या घटनाएं घट रही हैं, तो उसमें सोते हुए नहीं चलता है।
हाँ, पर ये चक्षु मेरा कौन से, चक्षु कौन से हमारे, ये जो दिखने वाले चक्षु नहीं होंगे ना? आंतरिक आंतरिक चक्षु कई बार तो कहते हैं ना, देखो, वो कबीर ने तो कहा है ना, मैं कहता कह रहे हैं ना, आखन तुम तो कहते वैसे देखी। अब जो हम दृश्य देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है ना सत्य है वो। सत्य वो नहीं है, जैसे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कोई हाँ, इंसान, तो वो जैसे कोई किसी की डेड बॉडी पड़ी है और उस पे कोई रोना धोना चल रहा है, तो वो अंदर भूत पुरुष को पता है ये रो रहे हैं, तो वो अंदर से विचलित नहीं होता, उसका सेंटर बिल्कुल सेंटर पे रहता है, विचलित अंदर से नहीं होता, लेकिन बाहर से वो ऐसा ऐसा वो करके उसको समझाएगा, प्रयत्न करेगा। अब मैंने जो है ये अध्यात्म रामायण अभी शुरू की हुई है, तो उसपे ना बार बार यही बता रहे हैं, जैसे रावण का वध हुआ तो उसमें ना रावण के वध में भी यही बता रहे हैं कि ये जो सारी जब विलाप करने लगी सारी लेडीज, तो उसमें यही बोल रहे हैं, वो आत्मा का धर्म बता रहे हैं कि शरीर तो जो है नश्वर ही है और आत्मा वैसा है। तो हर जगह में बार बार यही करके समझाया जाता है हर मनुष्य को। लेकिन जैसे जीते जी की जितनी थी उसके शरीर की, वो लीला कहते हैं ना, तो लीला उसकी क्या थी, उतनी ही थी लीला। अब वो लीला में रोते रोते निकला या हंसते निकला या फिर बैलेंस होके निकला, तो वो चीज है ना, तो वो तो जाना ही है, हर किसी की बॉडी जानी है। तो बस ये आत्मभाव में जो मनुष्य जीता है, तो वो अपने लिए बुरा नहीं करता, मतलब वो अपने लिए ही स्वस्थ करता है, क्योंकि हम किसी को भी मारने से कोई मर नहीं जाएगा, ये गीता में भी बार बार बोला। ऐसा नहीं है दिखने में तो मर जाएगा वो, दिखने में मर जाएगा, वो तो क्या हो गया, कर्म का लेन देन बन गया बस तुम्हारा, बाकी तो मरा थोड़ी ना है कोई, वो वापिस आ जाएगा, वापिस तुम्हारे से रिवेंज लेगा उसी उसी तरीके से। तो ये जब मनुष्य को ये चीजें पता लगने लगती है कि ये सब कर्म मेरे वापिस मेरे पास ही लौट के आने हैं, तो फिर मैं वो ना करूं, इतना अवेयर हो जाता है वो। तो ये चीज हमें जैसे कहते हैं ना, बार बार सिखाने पर भी हम नहीं सीखते। तो और ये भी है कि जैसे आप कहें कि अच्छा व्यवहार करते रहें, अच्छा व्यवहार, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सत्य में जो जीता है उसके लिए अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा बुरा मतलब ये है कि जो जिस समय में जो चीज जरूरी है करनी, वो करनी चाहिए बस, ये चीज सत्य है। क्या है? सत्य भी मतलब अवेयरनेस में जो किया है वो अच्छा है, और जो अनअवेयरनेस में हुआ है वो बुरा है, ऐसे बोल सकते हैं। वो यानी कि पाप है। हाँ, पाप है। अवेयरनेस में तो जो भी किया हो, चाहे कुछ भी करें अवेयरनेस में आके, वो मतलब अच्छा है। तो यही, हाँ, यही तो कहानियां सारी बनी हुई है, महाभारत का उठा लो, कोई भी पुराण उठा लो आप, ये सारी स्टोरी के रूप में जो है आ गई, सारे मन ही तो है ये खड़े हुए, हम्म। चारों तरफ तो मन खड़े हुए हैं, मन जो है डील कर रहा है। अब मन कौन सा आत्मा में स्थापित होके कर रहा है, तो वो पूजनी है बस, उसके चरण पकड़ लो। तो अब कृष्ण ही थे पूरे युद्ध में, कृष्ण थे, अब ये चरण यदि कृष्ण के किसी और भी, कोई और भी तो पकड़ सकता था, खाली अर्जुन ही को ही ये चीज की क्यों हुई, क्योंकि उसके हृदय में वो संवेदना थी, संवेदनशील था ना हृदय, बाकी तो सबके कठोर हृदय थे, सबके अपने रिवेंज है, सब कुछ है, उनको दिख ही नहीं रहा, ब्लाइंड खड़े हैं सब। ये चीज है ना, तो बस बार बार हमें ये चेक करना होता है, हर जगह हर काम उसमें हर उसमें है, और वो एटमॉस्फेयर जो है वो उसके प्रेजेंस से ही एक प्योर रहता है एटमॉस्फेयर। जो एक बुद्ध पुरुष होता है ना, चाहे बेशक उसको वो करें, लेकिन वो बुद्ध पुरुष में ये नहीं होती कि वो उसके अंदर झिझक और शर्म होती है कि वो नहीं बोलेगा, यदि वो नहीं बोला तो वो बुद्ध पुरुष नहीं है, वो नहीं है। वो चाहे जो भी वाणी का अपना प्रयोग करेगा। और जो बिम्मी जी आपने जो भेजा जैसे कल, तो वो यही यही है कि जैसे मैं जाग गई, जब मुझे सब में एक ही भाव दिख गया, तो मैं मेरा पहले ही मैं विनम्रता वाली स्टेज पे मैं बैठ गई, पहले शिष्टता मेरे अंदर आ गई। अब मैं जो एक्ट करूंगी वो मेरे विशिष्ट एक्ट होंगे, ये मतलब है। हम्म। हाँ जी। बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन नहीं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, वो ये ना, ये जो सारे जैसे व्हाट्सएप होते हैं ना, तो आप है ना खुद रेकग्नाइज कीजिए इनको कि ये हम्म। आपकी खुद से निकला हुआ है या मन से निकला है। जैसे हम्म। वो मन से निकला हुआ चीज थी, मन से निकली हुई हम्म। चीज थी, मन से निकली हुई में क्या होता है, हमें बाहर की डेकोरेशन वाली चीजें हमें पसंद आती हैं, जो मन से निकली हुई होती है ना, जो हमारे मन को भाती हैं। लेकिन जो हम्म। आत्मा से निकली हुई होती है, आत्मा में पहले विनम्रता, पहले करुणा, पहले सब कुछ आता है, फिर उसका एक्ट होता है। अब उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट क्या करना है, ये चीज उसको पूरी पता होती है। लेकिन सामने भाव दुर्योधन को मारने में भी शत्रु वाला भाव नहीं था अर्जुन का, आत्मा में पहले प्रतिष्ठित कराया था भगवान ने उसको, तब उसका बंधन कर्मों का खत्म हुआ। अदरवाइज यदि मैंने कोई रिवेंज से यदि किसी के साथ में कोई चीज कर दी, चाहे वो जायज भी है चाहे वो ठीक भी है, जैसे मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा और मैंने भी क्रोध में उसको मार दिया, तो उसका एक्ट मुझे लगेगा,
उसका लगेगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि यदि वो उसकी क्रोध की वृत्ति हावी हो गई, लेकिन यदि मैं उसमें बैठी हूँ बुद्धत्व, तो जो मैं एक्शन लूंगी उससे, चाहे मैं बातचीत नहीं करूंगी कुछ नहीं, तो जो मैंने 1 सेकंड लगाया है समझ में, तो उसमें मेरे को फिर वो उसका कोई भी दोष नहीं लगता है। जैसे मैं बात नहीं करती उससे, या फिर मैं अपने आप को विड्रॉ कर लेती हूँ उसकी एक्टिविटीज में से, तो फिर उस चीज का मुझे दोष नहीं लगता। और या फिर मैंने उसको कि वो आगे इस तरीके का एक्ट नहीं करे, लेकिन मैंने सोच समझ के उसको, उसके साथ में मैंने उसको किया या मारा, तो उस चीज का भी मेरे को नहीं लगेगा दोष। तो ऐसा होता है। तो उसमें बस 1 सेकंड का पॉज लेके आत्मा भाव में बैठ जाओ, फिर उसके बाद में एक्ट करो। तो वो पॉज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक्टिविटी में। जहां पर भी आप दुश्मनी से या कोई भी भाव में उतर रहे हैं कर्म में, चाहे आपका कर्म जायज भी है, तो भी नहीं करना बनता। इसीलिए ये युद्ध जो था महाभारत का, 45 मिनट रोक दिया था। 45 मिनट उस युद्ध में खड़े हुए में आप देख लीजिए कि कितना लंबा पॉज जो है लिया गया युद्ध शुरू होने से पहले। तो ऐसा पॉज हर मूवमेंट पे हमें लेना होता है। यही संभल के और एक साधक का कर्तव्य है जीने का। चलिए, मेरे ख्याल से तो समझ में तो सबको ही आ रहा है, लेकिन बस हाँ वही जी, है हाँ। उतारने वाली बात है। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।